मच्छेंद्रनाथ जी महाराज की जय। अयोनी शंकर परदादा गुरु आदिनाथ जी महाराज की जय हो। उपस्थित कथा वक्ता श्री को मेरा वंदन, वेद व्यासपीठ को मेरा वंदन। यहाँ पे जितने भी लोग पधारे हैं कथा श्रवण करने के लिए, उनको मेरा वंदन। क्योंकि जब तक आपके इतने पुण्य ना हो, मेरा ऐसा विश्वास है, तब तक आप कथा मंडप में भी प्रवेश करने का विचार नहीं बना सकते। तो आपके सबके मन में ये विचार आया है कथा करने का, कथा सुनने का, वो ईश्वर की कृपा से होता है। नहीं तो एक सत्कर्म आज के कलयुग में जहाँ हम जीते हैं वहाँ ये पॉसिबल नहीं है। तो पहले आप सबको भी वंदन, आपकी अच्छी सोच और विचार को भी वंदन। मैं इसीलिए थोड़ा क्षमा चाहती थी कि भाई मेरा विषय कथा नहीं है, तो मैं जो बात करती हूँ नाथ संप्रदाय पे करती हूँ और बस उतना ही मुझे आता है, वही मेरी दुनिया है और उसी में मेरा जीवन है। तो नाथ संप्रदाय के बारे में ही बोलती हूँ, तो कथा मेरा विषय नहीं है। तो क्षमा कीजिएगा अगर किसी को मेरा विषय समझ में ना आए या फिर कुछ कथा के प्रसंग से थोड़ा अलग सा लग जाए। मैं बात करूंगी 9 नाथों की। सबसे प्रथम नाथ आदिनाथ जी महाराज, मतलब जिनको हम शिव जी कहते हैं। तो उनसे गुरु शिष्य परंपरा शुरू हुई है। जैसे भगवान कृष्ण जगत गुरु हैं, तो ऐसे शिव जी आदि गुरु हैं। गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत आदिनाथ जी भगवान से हुई। दूसरे जो नाथ हैं हम जिनकी पूजा करते हैं, उनका नाम है उदयनाथ, यानी कि जिनको आप पार्वती जी के नाम से पहचानते हैं। नाथ संप्रदाय का उदय, गुरु शिष्य परंपरा का उदय, यानी कि शुरुआत उनसे हुई है। सबसे प्रथम शिष्य शिव जी के उनकी अपनी पत्नी पार्वती जी थी। तो दूसरा जो नाथ हम जिनकी पूजा करते हैं वो उदयनाथ है। तीसरे जो नाथ हैं सत्यनाथ यानी ब्रह्मा जी, संतोषनाथ यानी विष्णु जी। तो ऐसे जो सारे देवता हैं जिनकी आप अपने जीवन में पूजा करते हैं, उनको हम गुरुओं के दिए हुए नाम से पूजते हैं। सो ये ऐसी बात है कि पूजा सारी एक ही है, भगवान भी सारे एक ही है, बस हम पहचानते नहीं हैं। 9 नाथों में एक नाथ मच्छेंद्रनाथ जी हैं। सबसे खास, मेरे सबसे करीब इसलिए क्योंकि जिनके पिता यानी कि गुरु शिव जी हैं, जिनका पुत्र यानी कि गोरक्षनाथ जी, उनका शिष्य वो भी शिव जी है। 9 नाथों में मनुष्य जो इनको कहा जाए ना, वो मच्छेंद्रनाथ जी इकलौते एक नाथ हैं जो मनुष्य होके अपने ईश्वर के समान स्थान पाए हैं। तो एक और उदयनाथ जी हैं, वो भी मनुष्य योनि में हैं और शिव को प्राप्त किए हैं अपनी भक्ति से। तो उनको भी 2 ऐसे मनुष्य अवतार है जिनको 9 नाथों में देवताओं के बीच में देवताओं के समान स्थान मिला है। तो इसीलिए आप सबका सौभाग्य, मेरा भी सौभाग्य कि हमारा मिलना हुआ। और नाथ संप्रदाय के बारे में अगर मैं बोलना शुरू करूँगी तो पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा यहीं पे। आज के लिए ये 2-3 नाथों के बारे में जो हाँ मुझे सूझा है मैंने आपको दर्शाया है। यहाँ आपके यहाँ ही गोरक्षनाथ जी का मंदिर है, तो उसी बारे में मैं जितना बता सकती थी बता दिया। आदेश।